गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फैट के बारे में पढ़ेंगे। फैट यानी वसा। इसको लिपिड भी बोलते हैं। फैट को लिपिड भी बोलते हैं। वसा जो होता है कार्बनिक पदार्थों का एक समूह होता है। कार्बनिक पदार्थ ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो वसीय प्रकृति के होते हैं, उनका जो समूह होता है उनको हम वसा कहते हैं। वसा के बारे में आप सभी जानते होंगे। वसा जो होती है इनका इस्तेमाल हम सभी लोग घर में करते हैं। घी के रूप में करते हैं, तेल के रूप में करते हैं, और इन्हीं दोनों रूपों में हमें वो भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है। ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके गुण क्या होते हैं, कैसे हम समझ पाते हैं कि ये वसा है अथवा नहीं है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो गुण होता है वसा का, वो होता है वसा जल में अघुलनशील होता है। किसी भी दशा में वसा जल में घुलनशील नहीं होता है। आप प्रैक्टिकली इसको करके देख सकते हो। एक ग्लास में पानी लीजिए, उसमें तेल की कुछ बूंदे डाल दीजिए, वो ऊपर ऊपर तैरती रहेगी। आप हाथ डालिए, तेल आपके हाथ में लग जाएगा लेकिन पानी में नहीं घुलेगा। या अगर आप अपने हाथ में खूब सारा तेल लगाए हो और पानी में हाथ डालिए तो आपका हाथ पानी से गीला नहीं होगा, फिसल के पानी ऊपर से नीचे उतर जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसका होता है कि ये जल में अघुलनशील होता है। दूसरा इसका प्रॉपर्टी है, अगर ये जल में अघुलनशील होता है तो घुलता कहाँ है? कहीं ना कहीं तो जरूर घुलता होगा। तो कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिनके अंदर वसा आसानी से घुल जाता है, जिसमें है ईथर, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म। ये तीन ऐसे रसायन हैं जिनमें वसा बहुत आसानी से घुल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट इसका गुण होता है वसीय अम्ल के स्टर्स होते हैं। स्टर्स का मतलब होता है वसा जब आपस में जुड़ करके बंध बनाते हैं तो वो स्टर बॉन्ड के द्वारा बंध बनते हैं, और इसलिए उनको बोला जाता है कि वसा के स्टर्स होते हैं, यानी जुड़ करके वो अपने बंध बनाते हैं। और नेक्स्ट है जीवित प्राणियों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। जीवित प्राणी द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं मतलब हम और आप। और इसके अलावा अगर हम जानवरों को वसा का उपयोग कराते हैं तो वो उपयोग कराने वाले हम ही व्यक्ति होते हैं। जानवर खुद से वसा का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे हम लोग गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, बकरी पालते हैं। अगर उनको वसा में घोल के कोई मेडिसिन देनी है, अगर उनको कोई ऐसा पदार्थ देना है जिसको कि घी या तेल मिला करके देना है या उनको लगाना है, तो वो हम खुद करते हैं, वो जानवर अपने से नहीं करते हैं। इसलिए जीवित प्राणियों द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं, और प्रयोग सबसे ज्यादा उसका मनुष्य करते हैं। किन किन रूपों में? घी के रूप में, तेल के रूप में और रिफाइंड के रूप में करते हैं। और जितने भी प्रकार का तेल होता है, कोकोनट ऑयल हो गया, सूरजमुखी का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, ये जितने भी, लौंग का तेल हो गया, औषधि के रूप में करें, खाद्य तेल के रूप में करें, या फिर मिठाइयों को बनाने के लिए उसका प्रयोग करें, हर रूप में हम वसा का इस्तेमाल करते हैं। वसा या उनके जो व्युत्पन्न होते हैं, यानी वसा से उत्पन्न जो दूसरे प्रकार के वसा होते हैं, उनको हम सामूहिक रूप से लिपिड कहते हैं। हमारे घरों में पाए जाने वाली वसा दो प्रकार की होती है, तेल और घी। जिसमें तेल ऐसी वसा होती है जो सामान्य तापक्रम पर या ठंड के समय में भी तरल अवस्था में होती है, और जो घी होता है वो ठंड के समय में जमा हुआ होता है और गर्मी के दिनों में सेमी लिक्विड यानी अर्ध तरल अवस्था में होता है, पूर्ण रूप से तरल नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की, वसा का वर्गीकरण कैसे कैसे किया जाता है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे वसा का वर्गीकरण। हमने आपको प्रोटीन का वर्गीकरण विस्तृत समझाया था, बताया था। ऑफलाइन जब
क्लास लिए थे उस वक्त ऑनलाइन ही क्लासेस आपकी हम ले रहे थे, उसमें भी बताया था कि फैट का वर्गीकरण बहुत कुछ मिलता जुलता है प्रोटीन के वर्गीकरण से। तो हम इसको शुरू करें। इससे प्रोटीन का वर्गीकरण पहले 3 आधार पर था, उस तीनों आधार पर अलग अलग प्रकार से हमने प्रोटीन का वर्गीकरण किया था। वसा का वर्गीकरण हम जब हम करेंगे तो वसा को सीधे यानी डायरेक्ट 3 भागों में विभाजित करेंगे, सिंपल, कंपाउंड और डिराइव्ड। पहला है सिंपल लिपिड या साधारण वसा, दूसरा है कंपाउंड लिपिड या कॉन्जुगेटेड भी इसको बोल सकते हैं, संयुक्त वसा, संयुक्त या संयुग्मी वसा। ये दूसरा प्रकार हो गया। और हमारा तीसरा प्रकार है डिराइव्ड लिपिड या फैट। व्युत्पन्न वसा। ये 3 प्रकार के हमारे फैट होते हैं। अब ये अलग अलग कैसे क्लासिफाइड हो रहे हैं ये आपको बता दें। जो हमारा सिंपल या साधारण वसा है, सिंपल फैट या साधारण वसा है, ये आगे चल के 2 भागों में डिवाइड होता है, जिसमें पहला होता है फैट और दूसरा होता है वैक्स। ए लिखेंगे हम लोग फैट और बी लिखेंगे हम लोग वैक्स। यहाँ फैट अलग से लिखने का मतलब है जब हम तेल और घी के बारे में अलग अलग चर्चा करेंगे, उनकी संतृप्तता की चर्चा करेंगे, इसलिए यहाँ पे फैट और वैक्स हमने अलग अलग लिखा है। कंपाउंड लिपिड, जैसे आपको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बताया था, फॉस्फोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, उसी तरीके से हमारा कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड भी होता है, जिसमें सबसे पहले और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है शरीर के लिए। ग्लाइकोलिपिड, गैंग्लियोसाइड लिपोप्रोटीन, और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। सल्फोलिपिड है, सल्फेटाइड्स है, ये सारे कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड के उदाहरण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है फॉस्फोलिपिड, जिसके 4 वसाएं हमारे शरीर के लिए, मतलब शरीर में ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए और लीवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनका हम नाम आगे लिख रहे हैं। पहला है लेसिथिन, दूसरा है सिफेलिन, तीसरा प्रकार है इसका प्लाज्मालोजन, और लास्ट इसका प्रकार है फास्फोस्फिगोसाइड्स। लेसिथिन, सिफेलिन, प्लाज्मालोजेन और फास्फोस्फिगोसाइड्स, ये इसके 4 प्रकार हैं। इसके बाद आपका आता है व्युत्पन्न वसा। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये भी होता है व्युत्पन्न वसा, जिसका पहला प्रकार है स्टेरॉइड। पहली वसा होती है व्युत्पन्न में स्टेरॉइड्स। दूसरी वसा इसकी होती है टर्पिन, ये यहीं से हम इसका करते चले जा रहे हैं। दूसरी वसा इसकी होती है टर्पिन। ये दूसरी वसा है।
वसा का नाम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि इसमें प्लेस कम है। तो तीसरी वसा का नाम वहां लिख दे रहे हैं कैरोटीनॉइड्स। स्टेरॉइड, टर्पिन्स और कैरोटीनॉइड्स, ये तीन प्रकार की जो वसा होती है या लिपिड होती है, ये व्युत्पन्न वसा होती है। जिसमें पहला जो आप ये देख रहे हो स्टेरॉइड, स्टेरॉइड से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है और इसकी एक छोटी सी प्रक्रिया हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। स्टेरॉइड से स्टेरॉल का निर्माण होता है और स्टेरॉल से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। और ये प्रोसेस छोटी सी प्रक्रिया स्टेरॉइड से स्टेरॉल, स्टेरॉल से कोलेस्ट्रॉल, ये इसलिए साथ में लिख देते हैं कि आप लोग को याद करने में और समझने में सुविधा होगी। डिराइव्ड फैट तीन प्रकार के हैं व्युत्पन्न के, स्टेरॉइड, टर्पिन और कैरोटीनॉइड। स्टेरॉइड से स्टेरॉल बनता है, स्टेरॉल से कोलेस्ट्रॉल बनता है, ये कोलेस्ट्रॉल बनने की प्रक्रिया है। एक बार हम लोग फिर से चर्चा कर लें वर्गीकरण की, क्योंकि अब नेक्स्ट जब हम लोग क्लास लेंगे तो इस वर्गीकरण को विस्तृत रूप से समझेंगे। ठीक है, तो एक बार हम चर्चा कर लें। हमारा जो लिपिड है या वसा है ये तीन भागों में डिवाइड होता है, दैट इज सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डेराइव्ड लिपिड। फर्दर सिंपल लिपिड दो भागों में डिवाइड होता है, फर्स्ट इज फैट एंड अनदर इज फैट्स। नेक्स्ट होता है कंपाउंड लिपिड, कंपाउंड या कंजुगेटेड लिपिड जिसको संयुक्त या संयुग्मी वसा कहते हैं, ये हमारे कई सारे भागों में डिवाइड होते हैं। तो इसमें पहला हमने देखा है फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है, गैंग्लियोसाइड है, लिपोप्रोटीन है और ऐसे बहुत सारे ये उदाहरण हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें जो फॉस्फोलिपिड होता है, इस फॉस्फोलिपिड के ये जो चार प्रकार होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्रेन के लिए, ब्लड के लिए, लीवर के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसमें पहला है लेसिथिन, दूसरा है सिफेलिन, तीसरा है प्लाज्मालोजेन और चौथा है फास्फोस्फिंगोसाइड। तो ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये चारों इंपॉर्टेंट हैं और इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके बाद लास्ट है हमारा डेराइव्ड लिपिड या व्युत्पन्न वसा। ये तीन प्रकार के हैं, पहला स्टेरॉइड है, दूसरा टर्पिन है और तीसरा कैरोटीनॉइड है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार मेन इसके होंगे और यहाँ पे हमने एक छोटी सी प्रक्रिया बनाई है, लिखी है कि स्टेरॉइड से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कैसे होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा स्टेरॉइड परिवर्तित होता है स्टेरॉल में और स्टेरॉल से कोलेस्ट्रॉल का परिवर्तन होता है। ये प्रक्रिया इसलिए लिखी है कि कोलेस्ट्रॉल का नाम आपने सुना होगा। शरीर में दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कैसे होता है, ये हमारे लिए गुड और बैड कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इसकी सूक्ष्म मात्रा हमारे रक्त में होना क्यों जरूरी होता है, जब हम इसको अध्ययन करेंगे आगे तो उसके पहले ये किस तरीके से तैयार होता है इसको जानना हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो हम लोग क्लास लेंगे उसमें इस वर्गीकरण का, इस क्लासिफिकेशन का हम लोग पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये क्लियर सबको? आगे की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में